Praise the Lord. I thank God for this wonderful time that God has graciously given us. परमेश्वर अपने अनुग्रह से दिया हुआ ये सुंदर समय के लिए मैं दिल से परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। I welcome you all to this Bible study. आप सबको हमारा ये बाइबल स्टडी के लिए दिल से स्वागत करता हूँ। It's our privilege, it's our joy to be in the presence of the Lord and praising God and also hearing from God's word. सही में परमेश्वर की ओर से मिला हुआ आशीषित मौका है उनकी नाम की महिमा करना, उनकी नाम को ऊंचा उठाना और विशेष करके प्रभु की वचन को सीखना। This is my humble prayer that God may bless you these days, you and your family, especially during this COVID-19 crisis. God may protect you and your family, and also God may bless your ministry. ये मेरा नम्र विनती है, प्रार्थना है आप सबको ये कोविड-19 की विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर अपने अनुग्रह में आपको, आपके परिवार को सुरक्षित रखे, अपने अनुग्रह में उनकी नाम की महिमा का कारण बने। We give all the glory and honor to the Lord God, in the name of our Jesus Christ, our Savior. हमारा उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह की नाम से जीवित परमेश्वर को मैं पूरा महिमा और आदर देता हूँ। Today, we like to discuss from Luke chapter 24. आज शाम की समय लूका का रचित सुवार्ता 24 अध्याय से आज हम सीखने वाला है। This is from Luke chapter 24, verse 13 to the end of the chapter. विशेष करके लूका का रचित सुवार्ता 24 अध्याय की 13वीं वचन से लेकर आखिरी वचन तक आज प्रभु की कृपा से हम मनन करने वाला है। Let's pray. प्रार्थना करेंगे। Lord, we thank you for this beautiful evening time that you've graciously given us. परमेश्वर हम ये सुंदर आशीषित समय के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। Lord, we humble ourselves and we trust in your grace. प्रेमी पिता, हम अपने आप को नम्र दीन करके आपके अनुग्रह में हमारा पूरा भरोसा रखता हूँ। Lord, that you may divide the word for us, that may be enriching us, correcting us, and guiding us, and empowering us. ताकि आप आपकी वचन हमारे लिए देकर हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति के कारण और आपके अनुग्रह के बल से हम बलवंत होने के लिए आपकी महिमा का कारण बनाए। In the name of Lord Jesus Christ we pray. Amen. यीशु मसीह की सामर्थ्य पवित्र नाम से हम प्रार्थना करता हूँ। आमीन। One more time, praise the Lord and welcome you to this Bible study. फिर से प्रभु को धन्यवाद करता हूँ ये बाइबल स्टडी के लिए। I humbly pray that God may bless you. सही में मैं प्रार्थना करता हूँ ताकि प्रभु हमको आशीषित करे। I hope that the Bible is open and you are looking into the text when मैं विश्वास करता हूँ आपके सामने बाइबल खुला है और विशेष करके जो पासेज आज हम देखने वाला है आपका ध्यान वो वचनों पर है करके। Now here, chapter verse 24, verse 13 onwards, it's about the one of the post-resurrection appearance of Jesus. विशेष करके 24वां अध्याय का 13वीं वचन से हम जो देखने के समय प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद जो घटना हुआ उसमें एक घटना के बारे में लूका इधर लिखा हुआ है। One of the post-resurrection appearances of Jesus, and it is unique to the Gospel of Luke. विशेष करके ये जो प्रभु यीशु की पुनरुत्थान के बाद जो घटना प्रेरित लूक ने अपने सुवार्ता में लिखा है, बाकी सुवार्ता में ये बात हम नहीं देख सकता। As you know that the center of the gospel or the center of the whole Bible is the death and the resurrection of the Messiah, Jesus Christ. विशेष करके सुवार्ता का सबसे गंभीर संदेश प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, घटना और उनका पुनरुत्थान है। The Gospels are also, this is focused, and this particular aspect of the death and the resurrection of Jesus Christ is the focus of the Gospels. विशेष करके सुवार्ता में सबसे गंभीर रूप से दिया हुआ जो बात प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान उसको ज्यादा मूल्य दिया है। You open your Bible to Acts chapter 1. विशेष करके प्रेरितों के काम पुस्तक उसका पहला अध्याय में Chapter 1 verse 2.
उसका पहला अध्याय का दूसरा वचन में, No, until the day when he was taken up in heaven, after he had, by the Holy Spirit, given orders to the apostles whom were chosen, to these he presented himself alive after his suffering by many convincing proof, appearing to them over a period of 40 days. जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उड़ाया न गया, उसने दुख उड़ाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। After the resurrection of Jesus Christ, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद a 40 days of appearances. विशेष करके 40 दिन उन्होंने अपने चेलों के सामने अपने आप प्रकट किया। That word itself is very important. That means Luke is using a word which he never used for Jesus while he was in this body before his resurrection. Now he is appearing and disappearing. विशेष करके लूक का प्रभु यीशु की पुनरुत्थान के बारे में बताने के समय, वो जो घटना के बारे में बताने के समय प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान का जो शरीर जो प्रकट होते हैं और गायब होते हैं। Jesus appeared to them when Thomas was not there, then appeared again to them when Thomas was there in John chapter 20. विशेष करके यूहन्ना रचित सुवार्ता 20वां अध्याय में जब चेलों मिलकर, विशेष करके जब तोमा उनके बीच में था, यीशु मसीह उनके बीच में नहीं था, और विशेष करके तोमा के साथ फिर से चेलों में इकट्ठा होने के समय फिर से प्रभु यीशु मसीह उनके सामने अपने शरीर के साथ प्रकट हुआ। John chapter 21 speaks about appearance of Jesus by the Sea of Galilee. विशेष करके यूहन्ना की सुवार्ता 21वां अध्याय में यीशु मसीह गलीला समुद्र के किनारे में अपने आप को दिखाई दिया। For a period of 40 days. विशेष करके 40 दिन का वो समय appearing and teaching the disciples. अपने आप को प्रकट दिखाई देते हैं, प्रकट करके दिखाई देते हैं और अपने चेलों को सिखाते हैं। Acts chapter 1, he continued the teaching. विशेष करके प्रेरितों के काम पहला अध्याय में वो सिखा रहा था। The main syllabus is still the same. It's written that he taught about the kingdom of God. विशेष करके पुनरुत्थान के बाद भी अपने चेलों के साथ समय बिताने के समय एक ही बातों के बाद वो जो कार्य कर रहा था, बात कर रहा था परमेश्वर की राज्य के बारे में। Luke chapter 24 verse 13 onwards is that one of the resurrection appearances only in the Gospel of Luke. विशेष करके लूक का 24 की 13 से लेकर जो वचन पढ़ने के समय हम जानते हैं सिर्फ लूक का रचित सुवार्ता में वो जो घटना के बारे में बताया हुआ है। As you all know that the story of resurrection is only in the New Testament, only in the Bible. There is nowhere in the world, in any culture or in any place, or any country, no one is raised from the dead. Only Jesus, our Lord, is raised from the dead. विशेष करके हमारी बाइबल का ये जो विश्वास की सबसे बड़ा विशेषता पुनरुत्थान, वो जो विषय सिर्फ बाइबल में हम देख सकते हैं और सिर्फ यीशु मसीह में वो बातों को हम देख सकते हैं। All the tombs are closed. Only Jesus' tomb is open. सबका कब्र बांधा हुआ है, सिर्फ खुला हुआ एक ही कब्र वो प्रभु यीशु मसीह का है। The fragrance of life and the fragrance of hope, when you read these passages, it is there, comes to our life. जीवन का जो सुगंध और जो आशा का जो सुगंध वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये जो पुनरुत्थान का जो आशा दिया हुआ है, सिर्फ उसमें हमारा जीवन में सही मतलब हम समझ सकते हैं। Luke chapter 24 verse 30. विशेष करके लूक का रचित सुवार्ता 24 का 13वीं वचन आप देखना। See, and two of them were going that very day. उसी दिन उनमें से दो जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे। The same day. उसी दिन। See, Luke chapter 24 verse 1, that's the day of resurrection. उसका 24वां अध्याय का पहला वचन में कौन सा दिन है करके उधर लिखा हुआ है, जो दिन जिस दिन प्रभु यीशु ने मरे हुओं से पुनरुत्थित हुआ। Two disciples of Jesus traveling from Jerusalem to Emmaus.
इधर प्रभु यीशु की दो चेले यरूशलेम से लेकर यम्माउस जा रहे हैं उसी दिन, from a city to village. विशेष करके वो शहर से लेकर गांव जा रहे हैं। And two of them, one of them is named in 18th verse Cleophas. उसका 18 वचन में वो दो चेले में एक का नाम बताया हुआ है क्लेयोपा। It was about 7 miles from Jerusalem. विशेष करके यरूशलेम से कम 7 मील दूर था ये जो एम्माउस गांव। Now, 14th verse says like this. 14 वचन ऐसे बताया है, They were talking with each other about all these things which had taken place. वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। And 15th verse, they was talking and discussing. और 15 वचन में हम देख सकते हैं और बातचीत और पूछताछ कर रहे थे। That means, they may have some differences of opinion. They're confused and they were talking. Sometimes, in my imagination, maybe stopping and discussing and continuing. So they were talking and discussing and continuing the journey. विशेष करके वो दोनों पूछताछ करता था, बातचीत करता था, उसका मतलब वो दोनों में कुछ शंका की बात हुआ है, इसलिए वो दोनों आपस में बातचीत करके पूछताछ करके जा रहा था। The 15th verse says to us that Jesus himself approached and began traveling with them. मेरा प्रियो 15 वचन में हम ऐसे देख सकते हैं और यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। Now the third traveler. अभी हम देख सकते हैं और तीसरा यात्री वो दोनों के साथ जुड़ गया। Two of them going from Jerusalem to Emmaus. Now on the way, now the third traveler joined with them. दो लोग यरूशलेम से लेकर एम्माउस जा रहा था, अभी तीसरा यात्री उनके साथ जुड़ गया। The resurrected Jesus Christ now is walking with his disciples. अभी पुनरुत्थित हुआ यीशु मसीह ये दो चेलों के साथ चलने लगा। Along with their journey, the Lord Emmanuel with them, traveling with them. सही में जो प्रभु इम्मानुएल, जो परमेश्वर इंसान के साथ अभी वो अपने चेलों के साथ चल रहे हैं। There's a famous song in Malayalam, Sanchari Ni Kudava. The meaning is that traveler, come along with us and come and stay with us. इन मलयालम हमारे बीच में ऐसे एक मसीह गीत है, हे यात्री आप मेरे साथ आओ, मैं तुमको सखी भवन में पहुंचाऊंगा। Two of them were traveling in the same human body. Now there is the third traveler is with them with the resurrected body. मेरा प्रियो दो लोग साधारण इंसान की शरीर लेकर दो चेले चल रहे हैं, लेकिन उधर तीसरा जो यात्री उनका शरीर ऐसा शरीर है मरे हुओं से पुनरुत्थित शरीर से वो उनके साथ चल रहे हैं। What comes to my mind is the book of Daniel, echoing in the book of Daniel. The Nebuchadnezzar put 3 of them into the fire, but now he himself was saying that the fourth one, now the 3 boys and the fourth one, now here the 2 traveling and the third one with them. इधर ये विषय के बारे में बोलने के समय दानियल की पुस्तक में दानियल ने जो बताया 3 और जो इब्रानी बालकों को आग में डालने के समय नबूकदनेस्सर अपने आंखों के सामने देखा, 14 वन होकर आमीन 4th वन होकर उनके साथ देखा। इधर मेरा प्रिय 2 चेलों के साथ तीसरा यात्री होकर यीशु मसीह उनके साथ खड़े। I still believe that the Bible is open and you are looking to the text. Look to the 16th verse. मैं विश्वास करता हूं आपके सामने बाइबल खुला हुआ है, आप मिलकर 16 वचन में हमारा ध्यान देंगे। 16th verse is like this, but their eyes were kept from recognizing him. मेरा प्रियो 16 वचन में ऐसे लिखा है, परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। A partial blindness. मेरा प्रियो एक आधा जो अंधा रखने वाला बात। They were walking and talking. They're seeing the sceneries or they're seeing the places, but particular blindness prevented them from recognizing Jesus. वो दोनों चेलों बाकी सब कुछ, वो जगह को, जमीन को, वो जो शहर को, सब कुछ वो देख रहा है, लेकिन उधर एक विशेष करके जो अंधापन सिर्फ यीशु मसीह को नहीं पहचान सके, वो अंधता उधर दिया। I sometimes think how important is this 40 days, because Jesus
communicated to them. Jesus convinced them, and then Jesus commanded them. They're like a shepherd going after the lost sheep. He was searching, communicating, and convincing them, and bringing them back, and then commanding them. So these 40 days were very crucial. विशेष करके यीशु मसीह की पुनरुत्थान के बाद ये जो 40 दिन कितना गंभीर जो समय था, क्योंकि वो अपने खोए हुआ चेलों को ढूंढता था, और उसके बाद उनकी मन को, उनकी पुनरुत्थान के बारे में उनकी मन को मजबूत किया, उसके बाद उनको सही समझ दिया, उसके बाद उनके ऊपर जो बड़े जिम्मेदारी सौंपा दिया, आज्ञा दिया. Now ask you a question: why their eyes were closed? लेकिन अभी सवाल यह है, क्यों यीशु मसीह उनको नहीं पहचान होकर उनकी आंखों को क्यों उन्होंने अंधा किया? Why they were prevented from recognizing Jesus? क्यों यीशु मसीह उनको पहचानने के लिए वो उन्होंने अनुमति नहीं दिया? Listen carefully. आप ध्यान से सुनिए. See, their eyes kept preventing. That means a partial blindness. That means the shape of the face of Jesus might be, I'm not sure, might be almost similar. That means before the resurrection, after the resurrection. If their eyes were not kept blind from recognizing Jesus, there is a possibility for them knowing Jesus. That means the shape of the face of Jesus before it and after it, almost similar. मेरा प्रियो, ये जो अंधता के बारे में बताने के समय एक बात मैं बोलने के लिए चाहता हूं. यीशु मसीह पुनरुत्थान की पहले और पुनरुत्थान के बाद उनकी चेहरा ऐसे था. यदि उसमें कुछ फर्क रहेगा तो उनकी आंखों को अंधा करने का जरूरत नहीं था. Maybe that can be the reason. वो एक कारण हो सकता है. If you go to John's Gospel, जब आप यूहन्ना की सुवार्ता में देखने के समय Jesus appeared to Mary. यीशु मसीह मेरी के सामने, मरियम के सामने उन्होंने प्रकट किया. She did not recognize Jesus beginning. शुरुआत में मरियम यीशु मसीह को पहचाना नहीं. When Jesus called Mary, she replied Rabboni because she recognized the voice. लेकिन जब यीशु मसीह मरियम करके उनको पुकारा, वो आवाज से तुरंत मरियम यीशु मसीह को पहचान लिया. It seems on the basis of the text that a lot of things carried over, before resurrection, after resurrection. A lot of things is being still the same, because of this voice and the shape. I'm not sure, but I think on the basis of the text. मेरा प्रियो, ये सब बातों से पुनरुत्थान की पहले और पुनरुत्थान की बाद उधर बहुत बात वो सिमिलर हम देख सकते हैं, क्योंकि उनकी आवाज को पहचान सकते हैं और उनका जो आकार से भी पहचान सकते हैं. Because we cannot go beyond the fence of the text, so we can argue like that. क्योंकि हम पवित्र शास्त्र में क्या बताया है उससे पार होकर हम कुछ बोलना, सोचना, वो बात सही नहीं है. Look to your Bible to 24 verse 36 onwards. विशेष करके 24 अध्याय का 36वां वचन से आप थोड़ा ध्यान से देखिए. Jesus appearing to them. यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हुआ. And 37th verse say that they frightened as though that they were seeing a spirit. उधर परंतु वे घबरा गया और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं. Then the 38th verse is like this. उसका 38 वचन ऐसे लिखा है, Why are you troubled? प्रभु यीशु ने पूछा, क्यों घबराते हो? Why doubts are arise in your hearts? और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उड़ते हैं? See my hands, और मेरे पाँव को देखो, my feet, मेरे हाथों को देखो, and it is myself. ये मैं हूं, Touch me. मुझे छू कर देखो. A spirit does not have flesh and bones as you see I have. हड्डी मांस नहीं होता जैसे भूत में देखते हो. See, only a spirit can come into a room when everything is
all the doors are closed. हमको मालूम है, एक कमरे बांध कर रखने के समय इंसान शारीरिक इंसान वो बांधा हुआ कमरे के अंदर नहीं आ सकता, सिर्फ एक भूत आ सकते हैं। But you cannot touch a spirit. और हम एक भूत को ऐसे शारीरिक रूप से स्पर्श नहीं कर सकता। But here, if you want to touch something, it must be objective, physical. यदि हमको स्पर्श करना है तो उसको कुछ आधार होना चाहिए, रूप होना चाहिए। So it is physical, and Jesus is inviting them to touch. लेकिन इधर पुनरुत्थित हुए यीशु मसीह अपने चेलों को निमंत्रण दे रहे, वो बोल रहे मुझको छू कर देखो। But it seemed that they are seeing a spirit. लेकिन वो लोग एक भूत को देखने के जैसे खड़े हैं। So a bodily resurrection is bodily. Jesus raised with the body. मेरा प्रिय यीशु मसीह शरीर की साथ जी उड़ा। And Bible teaches the resurrection is a bodily resurrection. और पवित्र शास्त्र स्पष्ट रीति से कहते हैं पुनरुत्थान शरीर के साथ होते हैं। And now almost the body that is almost equal to the level of a spirit. It seems like that. पुनरुत्थित शरीर ऐसे दिखाई देते हैं, एक आत्मिक रूप उसमें दिखाई देते हैं। It seems to be like that. वो उस प्रकार से दिखाई वो देते हैं। There is a wonderful chapter about it in 1 Corinthians 15. मेरा प्रियो पहला कुरिन्थियों के पत्री 15 अध्याय में उसके बारे में जो लिखा है। You can pause the videos now and you can read it if you want. मेरा प्रियो आपको इच्छा है तो आप दूसरा कुरिन्थी 15 अध्याय से वो वचन अभी आप देख सकते हैं। Paul uses a word there, pneumatikosoma. That's a Greek word that means pneuma means spirit and soma means body. So when he discuss about the resurrection, he used the word pneumatikosoma, spiritual body. उधर प्रेरित पौल ने दूसरा कुरिन्थी 15 अध्याय में न्यूमाटिकोसोमा वो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय। Now he see that Adam, God created Adam and Eve, and now the last Adam. So the line of Adam and then the line of the last Adam. जब परमेश्वर पहले अपना सादृश्य स्वरूप में आदम को बनाया, इधर आप देखना अंतिम आदम, आखिरी आदम, वो जो लाइन में प्रभु यीशु मसीह, वो जो पुनरुत्थान की शरीर के बारे में पौल उसके बारे में कहते हैं। This is also discussed in 1 Corinthians 15. ये बातों के बारे में पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय में स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है। The resurrection of Jesus, a new beginning in human history. मेरा प्रियो यीशु मसीह का पुनरुत्थान इंसान की इतिहास में एक पहला संभव है। A great victory. इसमें एक बड़े जयवंत की बात है। A great hope. उसमें एक बड़े आशा की बात है। A great beginning of the renewal of all things. विशेष करके सारे बातों की रूपांतर करने का एक सबसे बड़े शुरुआत की बात है। Oh, the journey is continuing. आपको मालूम ये जो चेलों के साथ यीशु चल रहा था, The third traveler is with them. वो जो सहयात्री होकर वो उनके साथ चल रहे, And they were not recognizing the third traveler. लेकिन वो जो दो चेले, ये जो तीसरा व्यक्ति यीशु को पहचाना नहीं। Look to the text. आप वो पैसेज में देखिए। And he said to them, 17th verse. उसका 24 लूका 24 का 17 वचन में, What are these words that you are exchanging with one another while you're walking? यीशु ने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? Now the third traveler, the stranger, is asking a question and join the journey and asks a question. इधर ये जो तीसरा यात्री अब ये दोनों चेलों के साथ चलकर वो भी एक प्रश्न पूछकर उनके साथ बातचीत करने लगा। All through the Bible you see when the Lord is asking questions, Adam, where are you? Jeremiah, what are you seeing? Elijah, what you're doing here? I think there's a way of the Lord to most often to communicate with human, because that is a response is expected. You know, when your question comes, a response is expected. बहुत जगहों में हम देख सकते हैं परमेश्वर बहुत जगहों में ऐसे सवाल किया है, आदम आप कहाँ है?
यिर्मयाह आप क्या देख रहा है? एलिया तुमको इधर क्या काम है? मेरा प्रियो, ये जो प्रश्न जो पूछना, उनके साथ आपस में बात करने के लिए एक जो Praise the Lord. 17th verse, like, what are these things that you're discussing? 17 वचन में ऐसे लिखा है, तुम किस बातों के बारे में चर्चा कर रहे? They stood still looking sad. वे उदास से खड़े रह गया. Now, one of them responding to the question of the Lord. वो प्रश्न के सामने वो किस प्रकार से उन्होंने उत्तर दिया? One of named Cleophas उसमें एक व्यक्ति जो नामक क्लेयोपा answered and said to him, उन्होंने ऐसे उत्तर दिया, are you the only one visiting Jerusalem and unaware of these things which happened these days? क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या किया हुआ है? No, the thing is that there's a festival time, load of people, Jewish festivals, load of people coming all over the world to Jerusalem. Now, Jesus' passion, the crucifixion, and the resurrection happened in the city. It was a talk of the town. Everyone came to know about those things. Now, this Cleophas was asking, are you the only one, a stranger, came from somewhere else to participate in the festival and not knowing the things which happened here, particularly about the death of Jesus? और विशेष करके उन दिनों में यहूदियों का जो त्योहार की समय था, सब लोग अलग अलग शहर से उधर आया. वो जो त्योहार की वो जो टाइम पर, वो जो समय पर प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर जो मृत्यु, गाटना और जीवना सब कुछ हुआ, उधर सारे जो परदेशी लोग होकर जो आया, सभी बातों के बारे में जानता था. लेकिन इधर क्लेयोपा ऐसे सवाल पूछ रहे, क्या सिर्फ आप एक ही व्यक्ति ये सारे बातों के बारे में अज्ञान है? And he said to them, 19th verse, what things? उस समय 19वां वचन देखना, यीशु ने पूछा, उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? And he said, and they said to him, उन्होंने उनसे कहा, उससे कहा, the things about Jesus of Nazareth, यीशु नासरी की विषय में, who was a mighty prophet in deed and word in the sight of God and before all people. जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था. See, that means they're recognizing Jesus as a prophet, and he was mighty in word and deeds. वो लोग, इसकी मतलब ये है, वो लोग यीशु मसीह को एक सामर्थ्य भविष्यवक्ता के रूप में देखता था, जो अपने कामों में और अपने बातों में सामर्थ था. The 20th verse, like how chief priests and our rulers delivered him into the sentence of death and crucified him. उसका 20वां वचन में ऐसे लिखा है, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी गई. Next one, we were hoping that it was he who was going to redeem Israel. लेकिन आगे 21वां वचन में आप देखें ना, परंतु हमें आशा दी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा. They thought that Jesus is the Messiah. वो लोग सोचा यीशु मसीह मसीहा है करके, क्रिस्त है होकर. Peter confessed, you are the Messiah. वो लोग कबूल किया, वो हमने सोचा यीशु है मसीहा करके. A long tradition of expectation of the Messiah to come in the Old Testament. बहुत वंश होकर मसीहा के बारे में जो बाढ़ जोतने के बारे में पवित्र शास्त्र से विशेष करके जुना करार में हम देख सकते हैं. The great son of David, दावीद की संतान होकर जो आ रहे, which God promised to David. क्योंकि परमेश्वर ने दावीद को प्रतिज्ञा किया, Everlasting kingdom, अनंत काल की राज्य करने वाला, restores the fortunes of Israel. विशेष करके यहूदियों का, इस्राएल का जो पत्थर होकर जो आ रहे. But we hope that he would do that.
we hope that he would do that. We hope that he would redeem और Israel. ये लोगों का कहना ऐसा है, हमने सोचा वो वैसे उनमें ऐसे होंगे, वो वैसे करेंगे करके। It was a political hope. मेरा प्रियो, वो एक राजनीति की रूप से था, Something of establishing the kingdom immediately, earthly kingdom. विशेष करके दैहिक रूप से, ऐहिक रूप से एक राज्य को स्थापित करने के बारे में वो लोगों की कहना था, सोच था। Their eyes were kept recognizing Jesus, a kind of partial blindness. मेरा प्रियो, उनकी दो आंखों यीशु मसीह को नहीं पहचान, जैसे उनको आंखों को अंधा करके रखा। See here, when you see this thing, we hoped, and he was a prophet, and we hoped that he would redeem Israel. Speaks of their some further blindness. मेरा प्रियो, उनको आशा था और उनमें यीशु के बारे में विश्वास भी था, लेकिन वो इधर प्रभु का क्रूस की मृत्यु के बाद उनका जो आशा, उनका जो विश्वास, जो भरोसा यीशु पर था, उसमें थोड़ा इतना मजबूत उनमें, उनकी मन में उनके बारे में नहीं दिखाई दे रहे। The seeing is understanding in the Bible. मेरा प्रियो, देखना और समझना बाइबल उस विषय के बारे में विशेष स्थान दे रहे। Seeing and is connected to somebody's understanding. हम जो देखते हैं वो हमारे समझ के साथ बहुत संबंधित है। They have eyes but they don't see. They have ears but they don't hear. उनको आंख था लेकिन उन्होंने नहीं देखा, उनको कान था लेकिन उन्होंने नहीं सुना। The people of Israel became what they worshipped. मेरा प्रियो, like the idols. इस्राएल लोगों के बारे में जो जैसे कहते हैं, उन्होंने जो मूर्ति को उन्होंने आराधना किया, वो मूर्ति की जैसे बनते हैं। When Caesarea of Philippi, Jesus asked, what the people tell about me, what they think about me. फिलिप्पी की जगहों में यीशु ने इससे सवाल पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? They think many things, Jeremiah or a prophet, or some people say this one and that one, lot of explanation. But then Jesus asked, what you say about me? चेलों ने अलग अलग भविष्यवक्ता का नाम लेकर लोग ऐसे ऐसे आपके बारे में कहते हैं करके उत्तर दिया, लेकिन उसके बाद यीशु ने पूछा, तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कहते हैं? Peter said 100% right answer. मेरा प्रिय, उधर पत्रोस एकदम सही उत्तर उन्होंने दिया। Peter said, you are the Christ, the Messiah. पत्रोस ने बोला, आप मसीह हो। Then Jesus said, this is not from below. That means it's not a human means that you received it. It's because of the Father, because of God graciously revealed this truth to you. यीशु ने ऐसे उत्तर पत्रोस को वो उत्तर सुनकर उन्होंने बताया, पत्रोस, ये बात मांस और लहू नहीं, मेरे स्वर्गीय पिता ये बातों को तुम्हारे सामने प्रकट किया, तुम पर प्रकट किया। The next moment Jesus spoke about his passion, death. उसके बाद यीशु मसीह अपना कष्ट और अपने मृत्यु के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में बोलने लगा। Peter took Jesus by hand, and Peter got the courage to rebuke Jesus. उसके बाद पत्रोस, हम देख सकते हैं, यीशु के हाथ पकड़कर उनको दौड़ा दूर लेके जाकर यीशु मसीह को डांटने लगा। You see, the Jews, they did not the category of a crucified Messiah, cross and Messiah. It will not match together. Messiah means splendor, glory, somebody like David establishing the kingdom power. But cross means foolishness, bleeding, rejection, mockery. How the Jewish Messiah to be crucified, Peter and other disciples, they could not understand that. विशेष करके मसीहा के बारे में जो सोच यहूदी लोगों के मन में, विशेष करके चेलों के मन में वैसा था, वो वैसे राज्य करने वाला, बहुत ताकत वाला, ऐहिक रूप से सबको हराकर अपने राज्य को फैलाने वाला, लेकिन उनके मन में क्रूस पर चढ़ने वाला, क्योंकि क्रूस मूर्खता की, इनकार का, तकलीफ का, संकट का, दुख का, दर्द का रूप होकर रहने के समय वो जो मसीहा
क्रूस पर चढ़ने वाला, दुख उठाने वाला मसीहा, वो बात वो चेलों के मन में स्वीकारित मुश्किल था, असंभव बात था, They had some partial understanding of it. क्योंकि मसीहा के बारे में उनको सही समझ नहीं था. The whole story of Jesus, they were not able to understand that side of the cross. मेरा प्रियो, यीशु मसीह की वो जो पूरे पूरे जो रूप से जो समझ उनके दिल में नहीं था, विशेष करके क्रूस के बारे में, उसके बाद जो बात होने वाला है उस विषय के बारे में उनको अज्ञान था. See, this is not only about cross, it is also about resurrection. वो मेरा प्रियो सिर्फ क्रूस की मृत्यु के बारे में नहीं, उसके बाद उनके पुनरुत्थान के बारे में भी ये बात उनकी मन में स्वीकारित अंगीकरण करना मुश्किल था. You read that 24 verse 22. विशेष करके 24 अध्याय का 22वां वचन एक बार देखिए. Then some of a woman went to the tomb and they could not see the body of Jesus. Some of us ran to the tomb and they also convinced that, but they could not see his body or see him. उधर वो दो चेले लोग वो ऐसे बोलने लगा, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव ना पाया तो यह कहानी हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है. So they had confusion about Messiah and the cross and also about the resurrection of Jesus. मेरा प्रिय, बात ये था, वो लोग यीशु मसीह की क्रूस के बारे में, मृत्यु के बारे में और विशेष करके पुनरुत्थान के बारे में भी वो बात सही समझ उनमें नहीं था. Confused, perplexed and sad, now leaving Jerusalem and going to the village, Emmaus. उनके मन में संकट भरकर, निराशा भरकर और शंका से भरकर वो लोग यरूशलेम छोड़कर अभी जा रहे. But the Lord Emmanuel was walking with them. लेकिन वो जो इमानुएल, जो परमेश्वर इंसान के साथ, वो उनके साथ चलने लगा. We come to the 24th verse. मेरा प्रिय, उसका 24वां वचन देखना. And then to the 25th verse. And he said, उसका 25वां वचन. and he said, और तब उसने उससे कहा, "Oh foolish man, you are slow of heart and not believing all that the prophets had spoken." हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों. So Jesus is calling them, and in a sense, a mild rebuke for their misunderstanding and a partially understanding of the scriptures. विशेष करके यीशु मसीह अलग शब्द बोलेगा तो उनको थोड़ी रूप से डांटता था, क्योंकि पवित्र शास्त्र के बारे में उनका समझ सही नहीं होने के कारण. 26. Was it necessary for the Messiah to suffer and enter his glory? 26वां वचन में देखिए, यीशु ने बोला, क्या आवश्यक न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे. The suffering of the Messiah and the glory of the Messiah. दुख उठाने वाला मसीहा और महिमा पाए हुआ मसीहा. You look to the 27th verse. उसका 27 वचन देखना. Now, beginning with Moses, all the prophets and the writing, Jesus started interpreting the Old Testament, walking with them. तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया. A mobile Bible class. सही में एक मोबाइल बाइबल स्टडी. The Lord himself was walking with them and dividing the word for them. यीशु मसीह अपने आप अपने चेलों के साथ चलकर पवित्र शास्त्र का अर्थ समझाते रहा था. It was a merciful walk with them. मेरा प्रियो, करुणा से भरा हुआ एक चलना. The Lord understood their confusion and misunderstanding. सही में अपने चेलों का मन का निर्बलता, उनका निराशा, उनका शंका के बारे में उन्होंने सही में जान लिया. And sometimes I think what a privilege to listen to the class of Jesus, especially the resurrected Jesus. The Lord himself is walking with them and teaching the Old Testament. वो भी नहीं, कितना अद्भुत मौका है
पुनरुद्धित यीशु मसीह उनकी ओर से इतना सीधा आमेन वो वचन की वो जो अर्थ समझाने का जो क्लास मिलना, टीचिंग मिलना, सिखाने का जो सीखने का जो मौका मिलना कितना अद्भुत मौका है। It was a Christ-centered interpretation of the Old Testament. मेरा प्रियो, जुना करार की पवित्र शास्त्रों को मसीह आधार पर वो जो सिखाने वाला वो क्लास था वो। Jesus, the book of Moses, and then the prophets and the writing, the exact division of Jewish scriptures. And Jesus was going probably through the book of Isaiah, through the book of Jeremiah, through Psalms 16 and other passages, and explaining about himself, interpreting the text, making them understand of the Old Testament passages concerning the passion and the resurrection of the Messiah. विशेष करके जुना करार की सारे जो पुस्तकों का जो सही जो भाग करके मूसा की व्यवस्था, सारे भविष्यवक्ताओं की पुस्तक और भजन से जो कुछ उनके बारे में लिखा हुआ था, विशेष करके यशायाह, यिर्मयाह और सारे भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से, विशेष करके 16 भजन संहिता, वो जो सारे जुना करार की जो पवित्र शास्त्र की वचनों से यीशु मसीह उनके बारे में लिखा हुआ वो जो बातों को, उसका अर्थ को उनको समझाने लगा, समझाते लगा। Look to the 44th verse. उसका 44 वो जो वचन आप देखना। There also it is written about the law of Moses, the book of Moses, the prophets and the writings. उधर स्पष्ट रूप से 44th वर्स में लिखा है, जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही दी कि अवश्य है कि जितने बातों मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। Jesus the master teacher. मेरा प्रियो, यीशु मसीह जो टीचरों का टीचर, Jesus continued his ministry even after resurrection. यीशु मसीह की पुनरुत्थान के बाद भी उनका जो सिखाने का जो सेवकाई वो उधर भी उन्होंने किया। It was a word-centered approach. That means, unlike the other resurrection appearances, this was word-centered, convincing them and making them strong in the scripture. विशेष करके उनका जो सिखाने का जो तरीका परमेश्वर की वचन के आधार पर, बाकी किसी बातों से लेकर नहीं, प्रभु की वचन के आधार पर उन्होंने उनके विषय के बारे में उनको समझाते रहा। The last part of this 24th chapter is about the promise of the Father, the coming of the Paraclete, the coming of the Holy Spirit. विशेष करके 24 अध्याय की आखिरी जो वचनों में हम देख सकते हैं पिता की ओर से प्रतिज्ञा किया हुआ वो जो पैराक्लीटोस, वो पवित्र आत्मा के विषय के बारे में जो बताया हुआ बात। In John's Gospel, chapter 14, Jesus is telling that I will send another Paraclete, allos Parakletos. That means a different person, but same like Jesus. यूहन्ना सुवार्ता 14 अध्याय में यीशु ने वो जो सहायक के बारे में बताया, वो अल्लोस पैराक्लीटोस, मतलब दूसरा सहायक, मतलब यीशु की जैसे एक सहायक को मैं भेजूंगा। That ministry of the Paraclete, defined by Jesus and explained by Jesus in John's Gospel, one of the ministry is he will teach you all these things. यूहन्ना सुवार्ता 14 अध्याय में वो जो सहायक को जो भेजने के बारे में बताया, वो सहायक की एक सेवकाई की बात उन्होंने वो वचनों में बताया। जब वो आएगा वो तुमको सिखाएगा, समझाएगा। And how many of us is aware about the teaching ministry of the Holy Spirit? और मेरी ये भी सवाल है, आप लोग पवित्र आत्मा का जो सिखाने का जो सेवकाई के बारे में कितने लोग समझते हैं? All the scripture is inspired by the Spirit. मेरा प्रियो, सारे पवित्र शास्त्र की वचनों प्रभु परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित है। Jesus the master teacher, when he was living, he promised about another teacher like him to continue the ministry of the word. यीशु मसीह जो बड़े टीचर, उन्होंने तीसरा जो व्यक्ति, जो दूसरा जो सहायक
आमेन, वो भी एक टीचिंग, एक सिखाने वाला उनके बारे में यीशु ने वायदा किया। So as I told that, this partial blindness of these disciples now being removed by the division of God's word. मेरा प्रियो, उनकी मन में जो अंधता था, जो उनको पहचानने के लिए, लेकिन जो वचन की जो अर्थ समझाने के द्वारा उनकी अंधता को परमेश्वर ने, प्रभु ने दूर किया। The blindness about the suffering of the Messiah, the blindness about the resurrection of the Messiah. विशेष करके यीशु मसीह की दुख के बारे में, दर्द के बारे में, कष्ट के बारे में और उनके पुनरुत्थान के बारे में जो शंका उनके मन में था, जो अंधापन उनके जीवन में था, वो बातों को वचन की सेवा के द्वारा प्रभु यीशु ने दूर करवाया। Jesus interpreted the text for them. मेरा प्रियो, यीशु मसीह वो जुना करार की पवित्र शास्त्र को, वचनों को, उनकी अर्थ को उनको समझाया। Partial blindness outside, अभी वो बाहर रूप से उनका जो अंधापन है, partial blindness inside. उसका जो अंधापन उनकी मन में जो पार्शियली है। This chapter is about, there's a closing of the eyes and opening of the eyes are there in these chapters. विशेष करके ये जो 24 अध्याय में उनको अंधा किया और उनकी आंखों को खोला, वो दोनों शब्द ये अध्याय में हम देख सकते हैं। We come to the end of the journey. विशेष करके उसकी वो जो सफर की आखिरी दशा में, Look to that 28th verse. उसका 28 वचन में देखेंगे। As they approached the village where they were going, विशेष करके जो उस गांव के पास पहुंचे जहां वो जा रहे थे, Jesus acted as if he was going further. और यीशु मसीह ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता था करके, But they urged, stay with us. परंतु उन्होंने यह कहकर उससे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है। Now it's almost getting dark. और क्योंकि शाम की समय हो गया, संध्या की समय है। And come and stay with us. और वो लोग रिक्वेस्ट किया, विनती किया, हमारे संग रहना। Come with us in our helplessness. Come with us in our helplessness. हमारी वो निर्बल परिस्थिति में आप हमारे संग रहना। As it is almost the day is going to be over, come with us and stay with us. क्योंकि ये जो दिन अभी खत्म हो चुका, अभी संध्या का समय आप पहुंच जा, आप हमारे संग रहना। And 29th verse, उसका 29वां वचन में, and he went to stay with them. उन्होंने उनके साथ रहने के लिए गया। 30th verse, और 30वां वचन, as they were, and they prepared the food, I think, and he reclined the table with them. Recline means something like this. पढ़न, Reclined. Jesus reclined with them, no? Something like मेरा प्रियो, वो जो relaxed. खाने में वो जो भोजन के विषय में यीशु मसीह उनके साथ भागीदार बना। A table fellowship of Jesus. उधर साथ बैठा खाने के लिए। Jesus our Lord of table fellowship in the Gospels. मेरा प्रियो, सुवार्ता में बहुत जगहों में यीशु मसीह, आमेन, बहुत बार, आमेन, साथ लोगों के साथ बैठकर खाना खाया है। Now after resurrection, there is another table fellowship in Luke chapter 20. इधर पुनरुत्थान के बाद और एक, आमेन, खाना मिलकर जो खाने का संगति। In a Jewish sense, eating together means a very close, intimate fellowship. मेरा प्रियो, ये यहूदियों की कल्चर के अनुसार, उसके संस्कार के अनुसार साथ मिलकर खाना खाना, वो इक्वालिटी को, आमेन, एक दूसरों को अंगीकरण करते हैं, उसको दिखाते हैं। A close fellowship. उसका मतलब एक गहरे संगति, Like one family. मतलब एक चित होकर। We know that the one dimension of our Lord's Supper is also a fellowship. सही में हमारा बीच में जो प्रभु भोज हम करते हैं, वो भी संगति को दर्शाता है। The one dimension. उसका एक साइड, We know the cross, worship, and other dimensions are there, but still the koinonia, the fellowship is there.
प्रभु भोजन में क्रूस की बात है, आमेन, परमेश्वर की आराधना की बात है, लेकिन उधर वो जो संगति का जो बात भी उसमें बहुत गंभीर रूप से है। Look to the text, मेरा प्रियो, वो जो पासेज में देखिए 24 verse 30. उसका 30वां वचन, He took the bread उन्होंने रोटी लेकर and blessed it, धन्यवाद किया breaking it, और तोड़ने लगा, began giving them. उनको देने लगा। A little bit of Eucharistic, that means a little bit of Lord's Supper, but it is not Lord's Supper, a little bit of the tone of the Lord's Supper, taking the bread, blessing and breaking and giving. But it's a table fellowship, it's a meal, but you see some kind of overtones of the Lord's Supper. विशेष करके वो जो खाने में उन्होंने रोटी हाथ में लिया, धन्यवाद किया और तोड़ने लगा और उनको देने लगा। हम जो प्रभु भोज में जो करते हैं उसका वैसे हम इधर भी हम थोड़ा ऐसे दिखाई दे रहे। It is not Lord's Supper, it is a table fellowship. लेकिन ये प्रभु भोज नहीं है, फिर भी उसका जो वो जो सिमिलैरिटी कुछ बातों में हम इधर दिखाई दे रहे प्रभु की बात। What happened at the table? उसमें क्या हुआ वो जो खाने में? Their eyes opened. खुदाई से लिखा है They उनकी आंखों को खोल दिया, recognized Jesus. उन्होंने आंख खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। No, the beginning of the journey, eyes closed. वो यात्रा की आरंभ में, शुरुआत में उनकी आंखों अंधा था। And the end of the journey, eyes opened. उसकी यात्रा की वो जो आखिरी समय में उनका दोनों आंख खुल गई। I think you did not forget, you have not forget that question. Why Jesus blinded their eyes? लेकिन ये सवाल को आप भूलना नहीं, यीशु क्यों उनको पहचानने के लिए नहीं दिया और इसलिए उनको अंधा क्यों किया? The answer is that what happened in between? उसका उत्तर ये है, अंधा करने के बाद ये आंख खुलने तक उसके बीच में क्या क्या हुआ? The in between, the breaking of the word happened. उसके बीच में प्रभु की वचन दौड़ कर उनको समझा दिया। The breaking of the word and the breaking of the bread. वचन को तोड़ कर दिया पहले, उसके बाद रोटी को तोड़ कर दिया। Now, when the bread is broken, they understood, they recognized Jesus. जब रोटी तोड़कर उनको दिया, वो लोगों का आंख खुली गई और उन्होंने उनको पहचान लिया। No, Luke says he vanished from the sight. मेरा प्रियो, अभी वो जो लूका वो वचन में कहते हैं, उनका सारे जो बातों से उनको बचा लिया। Now, what happened if a pastor is coming as a guest to your house? When you serve the food to the pastor is blessing the food, and then you start to eat. Suddenly, the pastor is disappearing. What you do immediately? मेरा प्रियो, वो जो तोड़ कर देने के बाद जब उनको पहचान लिया, तुरंत यीशु मसीह उधर से गायब हो गया। मेरा प्रियो, कि आप ऐसे सोचो, जब कोई पास्टर आपके घर में आया, उनको खाना दिया, खाना खाने के बाद तुरंत वो छिप जाएगा, तो आप क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? No, the thing is that the purpose is over, the class is done, the ministry is done. Though the purpose for Jesus join the journey is done, then Jesus disappeared. मेरा प्रियो, यीशु मसीह क्यों छिप गया वो खाना होने के बाद? क्योंकि उनका जो उद्देश्य जो था वो पूरा हुआ। कौन सा उद्देश्य? वचन को सिखाना, ये बातों के बारे में उनको समझाना। You see, this chapter speaks about the scripture, the importance of the scripture in seeing things properly, and also the last parts about the Holy Spirit. So the word and the Spirit helping us to renew ourselves, to see things properly, the things concerning God, and the spiritual blindness is removing, and we becoming more understanding about God's word and about God himself. विशेष करके लूका सुवार्ता की 24 अध्याय में
हम स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं यीशु मसीह जो अपने चेलों के साथ जो जो बात किया, आमेन, उन्होंने वचन को सही रीति से उनको समझाया और उसके बाद पवित्र आत्मा के बारे में उनको जो वायदा किया, वचन और पवित्र आत्मा, ये जो दोनों बात, जो बात हमारी सारे निराशा को, सारे हमारी शंका को दूर कर सकते हैं और सही में हमारा भीतरी व्यक्तित्व को, विशेष करके प्रभु की राज्य की, उनकी जो विश्वास की जो सफर में हमारी भीतरी व्यक्ति को सही रूपांतर करने वाला परमेश्वर का जो सुवार्ता का, वचन का, उद्धार का जो सही जो बात, वचन और आत्मा, ये दोनों के बातों के बारे में ये अध्याय दिखाई देते हैं। So we were blind. We were not seeing the reality when before we come to Christ. मेरा प्रियो, हम प्रभु में आने के पहले हम भी अंधा था, हम भी हर बातों के बारे में हमें सही समझ में नहीं था। If you pause this video and then when you watch this video, pause the video and open 2 Corinthians chapter 4 verse 4. मेरा प्रियो, यदि आप ये वीडियो देखेगा तो अभी एक सेकंड के लिए ये वीडियो को पॉज करके आप 2 कुरिन्थी अध्याय 4 का 4 वचन आप एक बार देखिए। See, the God of this world blinded the minds of the people. 2 कुरिन्थियों की पत्री 4 का 4 उधर ऐसे लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है। The light of the gospel may not be illuminated in the hearts of the people. ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। We are living in a world blinded by Satan. मेरा प्रिय, हम ऐसे एक दुनिया में रहते हैं जो दुनिया दुष्ट शैतान के द्वारा जो लोगों का बुद्धि को अंधी करके रखा है। Blinded the minds of the people from recognizing the gospel. विशेष करके यीशु मसीह का ये जो चमकने वाला ये जो सुवार्ता को नहीं पहचानने के लिए ये जो दुनिया का ईश्वर शैतान अविश्वासियों की बुद्धियों को, मन को अंधा करके रखा है। Living in darkness. वो लोग अंधकार में रहते हैं, Living in death. वो लोग मृत्यु में रहते हैं। Now how then we came to Christ? लेकिन हम कैसे, किस प्रकार से प्रभु में आया? You see that was 2 Corinthians chapter 4 verse 6. उसका 2 कुरिन्थी 4 का 6वां वचन आप देखिए। The God who said, "Let there be light" in creation. इस परमेश्वर जिसने जो कहा अंधकार में से ज्योति चमके, And then the same God intervened in our story and caused the light of the gospel to be illuminated in the darkness of our hearts. और वही परमेश्वर जिसने अंधकार में से ज्योति चमके कहा, वही परमेश्वर हमारा हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह की चेहरे से प्रकाशमान हो। The same God who is the creator. जो वो परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, The same God who is our savior. जो वो परमेश्वर जिसने हमको बचाया, Creating light in the darkness outside. उधर शुरुआत में अंधकार से ज्योति को उन्होंने बनाया, Let there be light. प्रकाश हो। Then the same God, the light of the gospel in the face of Jesus, that the gospel illuminated or enlightened in our hearts by the same God. वो जो परमेश्वर जिसने अंधकार से हमें उजियालों को बनाया, अभी आज वो जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की चेहरे में चमका हुआ परमेश्वर की पहचान की जो ज्योति, वो हमारे दिल में प्रकाशमान होने के लिए हम पर दे दिखाया। That's about entry into the grace. वो मेरा प्रियो, हम ये जो अनुग्रह में हमको स्वीकार मिला, प्रवेश हुआ। And after that we need to grow in the grace. now हम वो अनुग्रह में बढ़ने वाला है। The entry was also by the word and the spirit. वो जो हमको जो स्वीकार जो प्रवेश मिला, वो वचन और आत्मा के द्वारा मिला। Now the growth is also by the word and the spirit. और हमारा आज का जो बढ़ोतरी भी वचन और आत्मा के द्वारा
हो रहा है। These days that we may read the word more and understand it, a serious approach to God's word, that we may see things properly. मेरा प्रियो, इन दिनों में वचन को और मनन करना और हर बातों के बारे में सही समझ को प्राप्त होना और जो बढ़ोतरी में हमें आगे बढ़ना And distinguishing what is right and what is wrong on the basis of God's holy scriptures. विशेष करके परमेश्वर की पवित्र वचन के आधार पर हर बातों के बारे में बुरे क्या है, सही क्या है, परमेश्वर की इच्छा को पहचान वाला होकर हम आगे बढ़ना। I will tell you 2-3 results of this ministry of Jesus, and I will stop my. मेरा प्रियो, यीशु मसीह की ये जो सेवकाई के द्वारा जो कुछ रिजल्ट हुआ वो भी आपके सामने 2-3 बात आपके सामने रहकर मैं बातों को खत्म करने के लिए चाहता Look हूं। into 24:32. विशेष करके लूका सुवार्ता उसका 24वां अध्याय का 32वां वचन। The hearts were warming inside while he was dividing the word. वो लोग ऐसे बोल रहा था जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न हुई? Warming of the hearts inside. मेरा प्रियो, दिल में जो उत्तेजन उत्पन्न हुई। The word is divided outside, but the effect of that division, that they were penetrating into their life and transforming them, warming their hearts towards God. विशेष करके वो जो वचन बाहर उन्होंने बताया, लेकिन उसका जो प्रभाव आप देखना, उनकी दिल में एक उत्तेजन उत्पन्न किया, उनके जीवन में एक रूपांतर उनको जीवन में अनुभव होने लगा। God may be speaking to you through different means, through the servants, or you yourself may be reading the scripture. Let the scripture speak to you. Let the scripture transform your life. शायद दूसरे सेवकों के द्वारा जब प्रभु की वचन आपको सुनाई देने के समय, नहीं आप वचन को मनन करने के समय, मैं प्रार्थना करता हूं जो पवित्र वचन आपकी दिल को उत्तेजन करने दो। No, the verse is telling that immediately they started their journey back to Jerusalem. 33वां वचन में इससे लिखा है वे उसी घड़ी उड़कर यरूशलेम को लौट गए। 33 verse उसी घड़ी, that very hour, verse 33, that very hour they returned to Jerusalem. आप देखिए प्रियो, वो जो उसी घड़ी में, वो समय में उन्होंने हमें यरूशलेम को लौट गया। Coming back to the right track. वो जो वापस लौटा सही रास्ता में, restoring them back to the right track. उनको फिर से वापस सही दिशा में रखा। Confusion gone. उनकी Sadness शंका gone. दूर हो गया, Sadness gone. उनका संकट दूर हो गया। Comforted and strengthened by God's word. अभी वो दिल में आनंद से भरकर, विशेष करके विश्वास में मजबूत बनकर अभी वापस लौटा। 35th verse. उसका 35वां वचन। And they began to ministry to others. और वो भी नहीं, तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय में कैसे पहचाना, ये सब वो आगे जाकर सबको बताने लगा। They became people of encouraging or strengthening others. मेरा प्रियो, 34 और 35वां वचन में वो दूसरों को भी ये बात बताने लगा, सिखाने लगा, प्रचार करने लगा। Let us be serious these days of studying God's word. मेरा प्रियो, इन दिनों में गंभीर हमें ध्यान देना, विशेष करके प्रभु की वचन को सीखने के बारे में। And let us come closer to the Lord Jesus. मेरा प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह की और निकट हम जाना, Seeing more of the glory of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह का जो वो सही जो महिमा को हम अनुभव करना। Seeing how wonderful is our salvation which God freely given us. सही में कितना अद्भुत उद्धार, कितना महिमा की उद्धार परमेश्वर अपने कृपा से हमारे लिए दिया। Seeing the wonder of God's gracious election that become the children of God. विशेष करके परमेश्वर की संतान होने के लिए कितना अद्भुत बहुतरीन जो चुनाव प्रभु हमारे जीवन में दिया। Understanding about the glorious hope that God has given us in Christ Jesus. विशेष करके जो गंभीर जो आशा परमेश्वर ने जो हमें जीवन की जो आशा परमेश्वर ने हमको दिया, उसके बारे में समझना।
the real spiritual blessing that God has given us in Christ Jesus. सही में ये सही आमेन आशीष प्रभु यीशु में हमारे लिए परमेश्वर ने दिया Let our कितना बड़े hearts, बात let our hearts be warmed by God's word. सही में हमारे दिल में उत्तेजन जो बढ़ाने वाला प्रभु का जो वचन को अनुभव करना Let us do the work of the Lord. सही में प्रभु की कामों में बढ़ना Let us communicate God's word to others. और प्रभु की वचन हर जगहों में बांटती रहना I humbly pray that these days God may richly bless you. मैं विनती करता हूँ प्रार्थना करता हूँ इन दिनों में परमेश्वर हम सबको आशीषित करे And also I extend thanks to Pastor Sobin and family also for their ministries. विशेष करके प्रभु की सेवक को भी हम धन्यवाद कहते हैं उनके लिए भी प्रभु को धन्यवाद कहते हैं And thank you very much for being with us. And God may richly bless you these days, and you may be rooted in God's word and becoming a blessing for many others. और विशेष करके आप सबके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ आमीन आप सबको प्रभु बहुतायत से आशीषित करे और विशेष करके उनकी राज्य में बड़े अद्भुत रूप से इस्तेमाल करे All the glory and honor to the Lord God because of Jesus Christ our Lord. सारे आदर महिमा परमेश्वर को प्रभु यीशु के द्वारा दे रहा हूँ Let the name alone, the Lord, the Father, Son, and the Holy Spirit, the name of the Lord be glorified. विशेष करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा उनका जो पवित्र नाम वो ऊंचा हो महिमा हो Thank you very much. धन्यवाद प्रभु आशीषित करे